Hello, my dear students. Today we discuss about the grief process. ग्रिफ प्रोसेस क्या होती है, इसकी क्या क्या स्टेज रहती है और कैसे कैसे बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपको ग्रिफ की प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखने को मिलते हैं, ये हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो ग्रिफ का बता दूं। ग्रिफ एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, आपके किसी भी लॉस का, आपकी लाइफ में जो भी आपको लॉस होगा उसका जो इमोशनल रेस्पॉन्स आता है, उस लॉस के लिए आपका जो इमोशनल रेस्पॉन्स होता है उसे आप क्या कहते हैं, ग्रिफ। ग्रिफ से मीन्स है कि अगर आपने कोई चीज़ खो दी, ठीक है, या आपकी कोई चीज़ का लॉस हो चुका है, तो आप जब ऐसे कहते हैं कि नहीं ये मेरे साथ नहीं हो सकता, आप उस चीज़ के लिए गुस्सा करते हैं और बार्गेनिंग करते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, और उस चीज़ को, उस इमोशनल रेस्पॉन्स में आप कभी कभी क्या होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और लास्ट वन में क्या होता है कि उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना ही होता है। तो एक नॉर्मल पर्सन में जो भी लॉस होता है, उस लॉस के कारण जो इमोशनल रेस्पॉन्स देखने को मिलता है, उसकी जो प्रोसेस होती है उसको हम और आप क्या कहते हैं, ग्रिफ। ग्रिफ का नॉर्मल कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आपको पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि ग्रिफ कुछ नहीं है। ग्रिफ एक ऐसी चीज़ है जो किसी चीज़ के लॉस के बाद जो आपका इमोशनल रेस्पॉन्स आप शो करते हो और धीरे धीरे उस चीज़ को क्या करते हो, फाइनली एक्सेप्ट करते हो, उस चीज़ की प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस चीज़ की प्रोसेस को कहते हैं ग्रिफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन अबाउट द definition. Grief is the emotional or effective response to the loss. The grief process is part of normal recovery process. It is not a sign of pathology. The grief takes more prolonged and complicated course than people realize. Means आपको मैंने बताया जैसे कि ग्रीफ क्या है, एक इमोशनल रेस्पॉन्स है। जैसे ही आपको किसी चीज़ का लॉस हुआ तो इमोशनल रेस्पॉन्स जो आप प्रेजेंट करते हो, जो शो करते हो, उसे आप क्या कहते हो, ग्रीफ कहते हो। ठीक है, द ग्रीफ प्रोसेस इज पार्ट ऑफ नॉर्मल रिकवरी प्रोसेस। इट इज़ नॉट ए साइन ऑफ पैथोलॉजी। समझ रहे हो कि ये जो है ये पैथोलॉजी का साइन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई ग्रीफ की प्रोसेस है तो वो एक डिजीज़ कंडीशन है या कोई डिजीज़ से वो सफ़र्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रिफ क्या है, एक नॉर्मल रिकवरी की प्रोसेस होती है। क्या होती है, ग्रिफ एक नॉर्मल रिकवरी की प्रोसेस होती है। ग्रिफ की प्रोसेस अगर किसी पर्सन में चल रही है, दैट मीन्स क्या हो रहा है कि वो पर्सन धीरे धीरे रिकवर हो रहा है अपनी एबनॉर्मल कंडीशन से नॉर्मल कंडीशन की ओर, क्योंकि जिस कारण से उसको किसी भी चीज़ का लॉस हुआ है उसके कारण उसके इमोशंस में जो भी एबनॉर्मलिटी आ रही है वो ग्रिफ की प्रोसेस से एबनॉर्मलिटी से किस में चली जाती है, नॉर्मल की प्रोसेस में चली जाती है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ तक कंटिन्यू देखिए। द ग्रिफ टेक्स मोर प्रोलॉन्ग्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड कोर्स देन पीपल रियलाइज। ग्रिफ क्या है, ये ग्रिफ जो कोर्स प्लान जो पर्सन सोचते हैं वो पर्सन के सोचने से भी ज़्यादा क्या है, ये एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन का और एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड कोर्स प्लान है। क्या है, प्रोलॉन्ग्ड और कॉम्प्लिकेटेड कोर्स प्लान है अकॉर्डिंग टू पीपल रियलाइजेशन। ठीक है, ये तो हुई बात अबाउट द डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन के बाद अपन बात करते हैं स्टेजेस। मैंने क्या कहा, ग्रीफ एक प्रोसेस है। क्या है, एक प्रोसेस है, इसीलिए क्या है, ये 1 by 1 होकर स्टेजेस से होकर निकलती है। तो अगर अपन स्टेजेस की बात करें या आपको पूछा जाए कि ग्रीफ की कितनी स्टेजेस होती है, तो एक सिंगल वर्ड में कह सकते हैं कि आपके 5 स्टेजेस से होकर पर्सन क्या है, ग्रीफ की प्रोसेस से होकर निकलता है। ठीक है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ज़्यादातर टाइम आया हुआ है क्वेश्चन, कि ग्रिफ की स्टेज किसके द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो उसे किसने दिया था, कुबलर रोस थे। उन कुबलर रोस ने ग्रिफ की प्रोसेस को क्लासिफाइड किया कितनी स्टेजेस में, 5 स्टेज में। तो आपको दोनों बात याद रखनी है कि ग्रिफ की प्रोसेस की स्टेजेस कितनी हैं, 5 स्टेज है, और ये 5 स्टेजेस किसके द्वारा दी गई है, ये कुबलर रोस के द्वारा दी गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक अब अपन बात करते हैं
कि अगर ग्रीफ की प्रोसेस 5 स्टेज में डिवाइडेड है तो इन 5 स्टेजेस को किस किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें देखिए, फर्स्ट वन डिनाइल। फर्स्ट वन कौन सी होती है? डिनाइल। डिनाइल में तो क्या होगा, पर्सन के साथ इमोशनल रिस्पॉन्स जब भी वो देगा तो सबसे पहले जो भी उसको लॉस हुआ है उसके लिए वो क्या करेगा? डिनाइल करेगा, मतलब वो मना करेगा कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में जब डिनाइल की प्रोसेस, डिनाइल की स्टेज फिनिश हो जाएगी तो वो सेकंड स्टेज में जाएगा, और सेकंड स्टेज में जो ग्रीफ की सेकंड स्टेज है वो क्या है? एंगर। जो उसके साथ वो लॉस हुआ है, जिस पर्सन को भी लॉस हुआ है उस लॉस वाली चीज़ को लेके वो इमोशनल रिस्पॉन्स जो देगा वो सेकंड स्टेज में क्या करेगा? एंगर करेगा, उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, ठीक है। उसके बाद में थर्ड वन, जो थर्ड स्टेज आती है जो कुबलर-रोस ने दी है ग्रीफ की, वो आती है बार्गेनिंग। जब पर्सन डिनाइल और एंगर से होकर निकलता है तो थर्ड वन कौन से स्टेज में आता है? बार्गेनिंग। बार्गेनिंग में क्या होता है? बार्गेनिंग में ये पर्सन अपनी बार्गेनिंग क्या होता है, जैसे कि लाइक एज एग्जाम्पल कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये किसी और के साथ नहीं हुआ, मेरे साथ ही होता है, तो इस टाइप का क्या है? वो बार्गेनिंग करता है, ठीक है। उसके बाद में जब वो बार्गेनिंग की स्टेज को कंप्लीट करता है तो पर्सन किस में चला जाता है? वो पर्सन फिर डिप्रेशन की स्टेज में जाता है। किस में जाता है स्टूडेंट्स? डिप्रेशन की स्टेज में जाता है, जिसमें पर्सन डिप्रेस्ड हो जाता है उस लॉस को लेकर, और उस लॉस में जो इमोशनल रिस्पॉन्स आता है फोर्थ स्टेज का, वो डिप्रेशन आता है। और लास्ट वन जब ग्रीफ की प्रोसेस एंड होने वाली होती है तब उसमें फाइनली जो फिफ्थ स्टेज होती है उसमें पर्सन क्या करता है? पर्सन उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से 5 स्टेजेस से लेकर ग्रीफ की प्रोसेस में पर्सन निकलता है, जिसमें पर्सन को कोई भी लॉस आ जाता है तो लॉस के कारण उसका इमोशनल रिस्पॉन्स इन 5 स्टेजेस से होकर निकलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक अब अपन 1 बाय 1 बात करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलता है ईच स्टेज में, मतलब डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस, ये जो भी 5 स्टेजेस हैं, इन 5 स्टेजेस में पर्सन में आप क्या क्या चेंजेस देखोगे वो चीज़ अपन इसमें अब देखेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वन आता है वो आता है डिनाइल। डिनाइल क्या है? इट इज़ फर्स्ट रिएक्शन टू लॉस। It is often shock, numbness and sense of disbelief। क्या है? चेंज करना इसमें। ये जो डिनाइल की जो रिएक्शन है ये क्या है? फर्स्ट रिएक्शन है। किसी में भी डिनाइल क्या है? फर्स्ट रिएक्शन है ग्रीफ की प्रोसेस में, जिसमें क्या होता है? पर्सन जो होता है वो शॉक में चला जाता है। फर्स्ट वन, जब भी कोई इमोशनल कोई भी उसका लॉस होगा, उस लॉस के कारण जो इमोशनल रिस्पॉन्स वो देगा वो डिनाइल देगा। और डिनाइल में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी कि पर्सन शॉक में चला गया, उसमें बॉडी में क्या आ गया? नंबनेस आ जाती है, और सेंस ऑफ डिसबिलीफ, मतलब किसी पर वो बिलीफ नहीं करता है। कौन सी स्टेज में? डिनाइल की स्टेज में। दिस रिएक्शन इज कॉमन इवन व्हेन द डेथ वाज एंटिसिपेटेड। और ये रिएक्शन जो आप डिनाइल की देखते हो ये ज़्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जब किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाती है। तो फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाने पर जो आपकी ग्रीफ की प्रोसेस होगी वो सबसे पहले किस में जाएगी? डिनाइल में जाएगी। यानी कि आप उसको क्या करोगे? और आपको डिनाई कर दोगे, मना कर दोगे, नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता या मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। डिनाइल के बाद में अपन बात करते हैं सेकेंड स्टेज की। ग्रीफ की जो सेकेंड स्टेज है मैंने आपको बताया, लिस्ट आउट किया जब कि सेकेंड स्टेज कौन सी आती है? एंगर। एंगर में क्या है? दिस फीलिंग और इमोशन जस्ट फॉलो द शॉक और डिनाइल। ये जो एंगर वाली स्टेज है ये कौन सी स्टेज है? सेकंड स्टेज है। और ये किसको फॉलो करती है? ये डिनाइल वाली स्टेज को फॉलो करती है, ठीक है। इट इज इलिस्ट्रेटेड बाय द सेंटेंस लाइक व्हाई इट हैपन टू मी, मीन्स ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। इस तरीके से वो क्या करता है? गुस्सा करता है। जो चीज़ उसमें लॉस हो गया है उस लॉस के लिए वो क्या करता है? इस तरीके से गुस्सा करता है और वो इस टाइप के सेंटेंस बोलता है, वाई इट हैपेंड टू मी, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। दिस एंगर मे बी डायरेक्टेड टूवर्ड सेल्फ, मे बी डिस्प्लेस्ड टू अदर फैमिली मेम्बर्स और इवन टू गॉड।
मीन्स, और ये जो एंगर और गुस्सा जो आप पर्सन में देखोगे, ये एंगरनेस आप पर्सन में देखोगे, या तो वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को शो करेगा कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, या वो डायरेक्टली किसके ऊपर पॉइंट आउट करेगा, या डायरेक्टली वो गॉड को पॉइंट आउट करके इस एंगरनेस को शो करता है। सो स्टूडेंट्स, ग्रीफ की प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेज आती है वो होती है डिनाइल, जिसमें शॉक, नंबनेस और सेंस ऑफ डिसबिलीफ आपको देखने को मिलेगा। और सेकंड स्टेज जो आती है एंगर में आपको पर्सन स्टेटमेंट देते हुए मिलेगा, लाइक एज व्हाई इट हैपन टू मी, टू योर हिज और हर फैमिली मेम्बर्स और गॉड। ठीक है, ये तो हुई सेकंड स्टेज की बात। ठीक है, थर्ड वन अगर स्टेज की बात करें तो वो कौन सी आती है? बार्गेनिंग। क्या आती है? बार्गेनिंग को अपन इंटेंस सफरिंग के हिसाब से भी अपन जान सकते हैं, मतलब इसको आल्सो नोन एज इंटेंस सफरिंग। बार्गेनिंग में क्या होता है? आफ्टर ए फ्यू डेज नंबर टर्न टू इंटेंस सफरिंग, मतलब कुछ दिन बाद में क्या होता है, ये इंटेंस सफरिंग में नंबनेस चेंज हो जाती है। ठीक है, ग्रीविंग पीपल आफ्टरनून फील इम्पटी, दे आर रिपीटेड रिमाइंडेड ऑफ द पर्सन हु हैज़ डाइड, मतलब जो पर्सन है उसमें जब भी बार्गेनिंग की प्रोसेस आती है तो वो जो पर्सन डेथ हुई है या फिर जब भी वो उसमें वापस वो चीज़ उसको फील होती है तो वो क्या करता है, वो रिपीटेड बाय ग्रीविंग प्रोसेस करता है, बार बार उसको दोहराने की जैसी चीज़ करता है। और इसमें वेव्स ऑफ क्राइंग स्वीप्स ओवर द, दे मे हैव ड्रीम्स एंड इवन हेलुसिनेशन दैट दे पर्सन इज़ लाइव, मतलब वो जो भी पर्सन है वो सपने में या अपनी ड्रीम्स में उसको हेलुसिनेशन होता है, उसको ऐसा फील होता है कि अगर जैसे मान लो अगर ग्रीफ की प्रोसेस है, वो ग्रीफ की प्रोसेस किसी डेथ वाले के लिए है तो उसे क्या लगेगा, उसे ऐसा लगेगा कि वो पर्सन अभी तक वो आप जिंदा है, उसकी डेथ नहीं हुई है, उसको हेलुसिनेट होगा, उसकी आवाज़ सुनाई देगी, वो दिखाई देगा। ये इस टाइप के जो है वो बार्गेनिंग की स्टेज में पर्सन फील कर सकता है। ठीक है, फोर्थ स्टेज की अपन बात करें, थर्ड स्टेज तक हो गया डिनाइल, एंगर और बार्गेनिंग। डिनाइल, एंगर और बार्गेनिंग के बाद अपन बात करते हैं फोर्थ स्टेज डिप्रेशन। जब पर्सन बार्गेनिंग की स्टेज से निकलता है तो नेक्स्ट स्टेज में किस में जाता है? डिप्रेशन में। ठीक है, इसमें देखिए, इन दिस स्टेज द डोमिनेंट फीलिंग आर सैडनेस एंड इनएबिलिटी टू फील प्लेजर। जब पर्सन डिप्रेशन की स्टेज में चला जाता है तो वो पर्सन को कैसा फील होता है? ही ऑलवेज सैड एंड इनएबिलिटी टू फील प्लेजर, उसको कोई खुशी नहीं मिलती है और वो हमेशा क्या रहता है? दुखी रहता है डिप्रेशन की स्टेज में। ठीक है, टेंस, रेस्टलेसनेस, लिथार्जी, फटीग आर कॉमन, मतलब ये सारी चीज़ें, उसको थकावट दिखाई देगी, वो थका हुआ फील होगा, रेस्टलेसनेस उसको होगा, लिथार्जी रहेगा। ये सारी चीज़ें क्या है? वो चीज़ें आपको डिप्रेशन की स्टेज में जब पर्सन आएगा तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए इसी में डिप्रेशन में और क्या होगा, फिजिकल सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं इसमें अगर डिप्रेशन की स्टेज में है तो? फिजिकल सिम्टम्स लाइक स्लीप डिस्टर्बेंस, हेडेक, एनोरेक्सिया में अकर। उसे क्या क्या हो सकता है? उसका स्लीप पैटर्न जो होगा वो एबनॉर्मल हो जाएगा, उसका स्लीप में डिस्टर्बेंस आपको फील होगा, उसको हेडेक हो सकता है और उसको एनोरेक्सिया मीन्स उसको भूख नहीं लगना। ये क्या चीज़ें होती है? ये आपको फिजिकल सिम्टम्स डिप्रेशन की स्टेज में आपको पर्सन में देखने को मिल सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, कंटिन्यू, सैडनेस इज ऑफ्टन मिक्सड विथ एंगर, ही बिकम आइसोलेटेड टू फ्रेंड्स एंड सोसाइटी। और अक्सर डिप्रेशन में होता क्या है, जब उसकी सैडनेस की जो कंडीशन होती है वो कभी कभी अगर सैडनेस की कंडीशन एंगर के साथ मिक्स हो जाती है, अगर मतलब पर्सन डिप्रेस्ड भी है, डिप्रेशन में भी है और वह एंगर भी है, तो वो दोनों कंडीशन क्या करेगी, वो दोनों कंडीशन जो पर्सन ग्रीफ की प्रोसेस में है वो उसको फ्रेंड्स से और सोसाइटी से क्या कर देगी? आइसोलेट कर देगी। वो पर्सन सोसाइटी से क्या हो जाएगा? अपने फ्रेंड्स से और सोसाइटी से वो पर्सन डिप्रेशन की स्टेज में आइसोलेट हो जाएगा अगर वो सैडनेस के साथ किसके साथ मिक्सड है? एंगर वाली कंडीशन के साथ मिक्सड है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट वन जो स्टेज आती है ग्रीफ की वो आती है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें जो पर्सन को जो लॉस हुआ है उस चीज़ को पर्सन क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है। इसमें देखिए, इट इज़ द फाइनल स्टेज इन विच द ग्रीविंग पर्सन एक्सेप्ट द लॉस।
ये फाइनल स्टेज है किसकी, ग्रीफ की, जिसमें पर्सन क्या होता है, अपने लॉस को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ये जो भी हुआ है वो मेरे साथ नहीं सभी के साथ होता है, और वो अपना एक्सेप्टेशन के साथ क्या करता है, अपने नॉर्मल लाइफ पैटर्न को जीने लगता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रिफ क्या होता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, ये एक इमोशनल रिकवरी है, ना कि ये एक पैथोलॉजी है, ये आप लोगों को मैंने बता दिया है। और जो कुबलर रोज थे इन्होंने इस स्टेज को 5 स्टेजेस में डिस्क्राइब करके आपको बताया, और वो 5 स्टेजेस आपको लिस्ट आउट कर दिए कौन कौन सी होती है, डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, 5 स्टेजेस होने के बाद हम आज अब बात करेंगे बिहेवियर और फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस आपको ग्रीफ की प्रोसेस में देखने को मिलते हैं, वो आपको कौन कौन से देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट वन अपन देखेंगे बिहेवियरल चेंजेस। क्या देखेंगे, बिहेवियरल चेंजेस की बिहेवियर में जो पर्सन ग्रीफ की प्रोसेस से होकर निकलता है, ग्रीफ की 5 स्टेजेस से होकर निकलता है, तो उसको क्या बिहेवियरल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 6 बिहेवियरल चेंजेस हैं जो आप एक पर्सन में क्या करोगे, आप एक पर्सन में देखोगे। कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन क्राइंग, क्या करेगा वो पर्सन बिहेवियर में कभी भी क्राई कर सकता है, लाइक किसी भी रीज़न से किसी भी कंडीशन में क्या करेगा वो जल्दी ही रोने लग जाता है। एजिटेशन, एजिटेशन जल्दी फील होता है, किसी भी वर्कआउट को कंप्लीट नहीं कर पाता है, मतलब एज ए नॉर्मल पैटर्न, जैसे कि अगर किसी भी बात को कहने का या कि कोई चीज़ करनी हो तो एज ए नॉर्मल पैटर्न वो नहीं कर पाता है, उस एक्टिविटी में वो क्या होता है, हेजिटेटेड होता रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड वन आता है सोशल विड्रॉल। जो पर्सन आप सोसाइटी में सबके साथ इन्वॉल्व रहता था, अगर उससे कोई लॉस हो जाता है तो उस लॉस में जो उसकी ग्रीफ की प्रोसेस है उसके बाद में क्या होगा, उसमें आपको वो सोशली आइसोलेट देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स क्या देखने को मिलेगा, वो पर्सन मैक्सिमम क्या रहेगा, सोशली आइसोलेट देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए डिक्रीज्ड अटेंशन। जब एक पर्सन ग्रीफ की प्रोसेस से होके निकलता है तो उसमें क्या होता है, क्या क्या चेंजेस में, उसमें आपको अटेंशन भी कम देखने को मिलेगी, उसकी कंसंट्रेशन कैपेसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। स्टूडेंट्स जो उसकी अटेंशन और कंसंट्रेशन पावर है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट वन आएगा एंजाइटी, हर एक चीज़ में क्या करेगा वो एंजाइटी फील करेगा। ठीक है, और लास्ट वन जो आपको बिहेवियरल चेंज देखने को मिलेगा वो है डिस्टर्ब्ड मूड। डिस्टर्ब्ड मूड में क्या है, आपको उसको मूड क्या होगा, डिस्टर्ब। ऐसा नहीं है कि वो हर टाइम आपको अच्छा हैप्पी फील होगा, ऐसा नहीं है, बस वो क्या होगा, वो डिप्रेशन में देखने को आपको मिलेगा। जो पर्सन कभी डिप्रेशन में ज़्यादा टाइम नहीं रहता था वो भी क्या देखने को मिलेगा, वो आपको डिप्रेस्ड मूड में ही देखने को मिलेगा। सो स्टूडेंट्स बिहेवियरल चेंजेस की बात करें अगर ग्रीफ प्रोसेस में तो क्या क्या आएगा, क्राइंग, एजिटेशन, सोशल विड्रॉल, डिक्रीज अटेंशन और कंसंट्रेशन, एंजाइटी और डिप्रेस्ड मूड। ये तो बात हुई किसकी, बिहेवियरल चेंजेज, किसकी, बिहेवियरल चेंजेज की, क्या क्या बिहेवियरल चेंजेज आपको पर्सन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेज। फिजियोलॉजिकल चेंजेज आपको क्या क्या देखने को मिलेगा पर्सन में, उसके बारे में बात करते हैं। पर्सन में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे वो हैं मस्कुलर वीकनेस, मसल्स में क्या है वीकनेस देखने को मिलेगी, स्लीप डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस मिलेगा आपको। अगर पर्सन ग्रीफ की प्रोसेस में है तो इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस भी आपको मेनली देखने को मिलेगा। मीन्स मस्कुलर वीकनेस और स्लीप डिस्टर्बेंस तो देखने को मिलता ही है कि उसका स्लीप पैटर्न क्या है वो चेंज हो गया है। क्यों, क्योंकि स्लीप डिस्टर्बेंस कैसे, जो स्लीप डिस्टर्बेंस में जो स्लीप साइकिल होता है वो कितनी देर का होता है, 90 मिनट्स का होता है। अब 90 मिनट्स के साइकिल में जो नॉन रैपिड और रैपिड आई मूवमेंट्स का टाइम ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है, वो इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है। इसके कारण क्या हो जाता है, उसका स्लीप डिस्टर्बेंस उसका चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स। और मस्कुलर वीकनेस तो आपको ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है कि मस्कुलर वीकनेस उसमें देखने को मिलेगी। इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस लाइक एज इम्यूनिटी पावर जो होती है वो क्या है, वो उसकी डिक्रीज हो जाती है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट वन कार्डियोवास्कुलर चेंजेस।
कार्डियोवास्कुलर चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। लाइक इस जो उसकी हार्ट बीट रेट रहती है वो ग्रिफ की प्रोसेस में जब भी वो एंगर की कंडीशन में आता है तो वो चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे, उस कंडीशन में आपको उसकी कार्डियोवास्कुलर चेंजेस इंक्रीज देखने को मिलेंगे। जबकि वही पर्सन जब डिप्रेशन की स्टेज में जाता है तो वो क्या होता है, वो कंडीशंस में उसको डिक्रीज देखने को मिलता है। और उसके अलावा रिड्यूस्ड बॉडी वेट भी आपको फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है कि जब भी पर्सन ग्रिफ की प्रोसेस में होकर निकलता है तो क्या होता है, उस पर्सन को एनोरेक्सिया फील होता है, मतलब उसको भूख नहीं लगती है। तो उसमें क्या होगा, उससे धीरे धीरे उसके वेट लॉस होगा। तो जो फिजियोलॉजिकल चेंजेज हैं वो क्या क्या देखने को मिलेंगे, एक तरीके से अगर लिस्ट आउट करे जाए तो मस्कुलर वीकनेस देखने को मिलेगी। सेकंड वन स्लीप डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। थर्ड वन इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन कार्डियोवास्कुलर चेंजेस देखने को मिलेंगे। और लास्ट वन रिड्यूस्ड बॉडी वेट। ये सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेज आपको ग्रिफ की प्रोसेस के बाद देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। ग्रिफ की प्रोसेस क्या होती है, ग्रिफ की स्टेजेस कौन कौन सी है और क्या क्या बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे अबाउट द रिसोल्यूशन ऑफ ग्रिफ। और आप अगर नर्सिंग इंटरवेंशन प्रोवाइड करवाते हैं तो उसमें आपका क्या क्या रोल है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।